हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इस तरह के डिविजन्स को करना। ठीक है, जिसके टेबल आपको याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस तरह के डिवीज़न को। ठीक है, चूँकि ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है यह है जूनियर मैथ क्लास 5th की बुक से, जो कि भारती भवन पब्लिकेशन की है, और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4C का। ठीक है, तो जो बच्चे अभी 5th क्लास में हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। जो उसके ऊपर की क्लास में बच्चे हैं और जिनको इस तरह का डिवीज़न नहीं आता है तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको 29 से भाग करना है। ठीक है, तो 29 से आप भाग लगाओगे 9309 में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो 29 का टेबल लिख लो। पहले काम ये कर सकते हो, 29 का टेबल लिख लो और उसके बाद आप किसको कर दो। दूसरा काम ये कर सकते हो आप कि देखो यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे यहाँ पर देखिए ये है 2, क्या है 2, और इधर क्या है 9 है। तो जब 2 से 9 में भाग लगाना पड़ेगा तब क्या करेंगे आप कहेंगे सर अगर 2 रहेगा और 9 रहेगा तो आप 2 चौका 8 यानी कि 2 4 8 लगा दीजिएगा। ठीक है, 2 4 8 लगाएगा तो हम लोग को कौन सा नंबर मिल रहा है 4। अब इस 4 से हम लोग इस 29 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 29 में जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9 चौका 36, 4 दूना 8 3 11, 116 आ गया। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाता है आपका 9 3 27 और ये आ गया 87। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे और 87 टाइम्स यानी कि 87 यहाँ आ जाएगा, 29 × 3 87 आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिएगा तो 13 में 7 गया 6 आ जाएगा और ये 8 - 8 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 0 जो है ये यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कितने से लगाओगे तो आप देखते हो कि 29 3 87 आता है। ठीक है, तो 29 2 लगा के देखो कितना होगा। ठीक है, तो 9 2 18, 2 2 4 + 1 5 हो गया, 58 हो गया है ना। तो 29 2 58 लगा दो यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस करोगे तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा और 5 में 5 गया 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 है ना, तो ये 9 यहाँ आ जाएगा, 29 1 29 आप लिख दीजिए। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये डिवीज़न कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो इससे मल्टीप्लाई करके चेक करो तो आपका डिविडेंड वही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 से डिवाइड लगाना है। ठीक है, 38 से डिवाइड लगाना है 15,960 में। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर 3 है और इधर क्या है 15 है, तो आप जानते हो कि 3 5 से 15 होता है, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 38 में कितना आएगा। 38 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40, 5 3 15 4 19, 190 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 से तो बड़ा आ रहा है तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 8 चौका 32, 4 3 12 3 15, 152 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स रखोगे आप और इसको जब गुना करोगे तो 152 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा और 5 में से 5 गया 0 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे 6 यहाँ उठा देना। ठीक है, 38 2 करोगे गुना तो 76 आएगा। ठीक है, और ये माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा और ये वाला 0 यहाँ आएगा। अब 38 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे तो 0 आएगा, तो आप कहेंगे सर 38 को 0 से ही गुना कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 में से 0 गया कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो गया। सी को देखते हैं, सी कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर 53 है और 53 से डिवाइड करना है 2,46,802 में। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर फिर आपको वही चीज़ देखना है कि यहाँ पर 5 है और इधर 24 है, तो आप क्या करोगे 5 4 20 होता है, तो 53 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 53 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होगा। 4 3 12, 5 चौका 20 21, 212 हो गया। ठीक है, आपका लग रहा है ना, अगर हम 5 से लगा देंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 से ही लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 4 3 12, 4 5 20, 20 + 1 21 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। माइनस करोगे तो 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा और 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। ठीक है, और ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर 8 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 34, तो 5 6 30 होता है। कितना होता है 5 6 30 होता है, तो आप यहाँ पर 6 से लगा के देखो कितना आएगा। 5 3 को 6 से लगा के देखो, 6 3 18, 6 5 30 31, 318 आ रहा है, तो 6 से लगा दो यहाँ पर। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 318। माइनस करोगे तो 0 और यहाँ पर 4 में से गया 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो अब आपका आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो ये है 5, यहाँ है 30, तो 5 6 30 आ रहा है ना।
5 6 30 आ रहा है, और अभी हम लोगों ने देखा है कि 6 से लगा रहे थे तो 318 आएगा। तो 6 से हम लोग नहीं लगा के अब किससे लगाएंगे, 5 से लगा देंगे, एक कम कर देंगे। 5 दिया 15, 5 से 25 एक 26, यानी कि 265 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 5 से, और यहाँ आपका आ जाएगा 265। माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम लोग लगाएंगे 53 से, कितनी बार में, 7 टाइम्स में लगा के देखो। 7 या 21, 5 या 35, 2 37 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा है ना। तो हम लोग 6 टाइम्स लगाएंगे। तो 6 टाइम लगा के देखिए कितना आ रहा था, 6 टाइम लगाया तो 318 आया था। तो 6 टाइम्स लगाइए और यहाँ पर आपका आ जाएगा 318। माइनस कर दीजिएगा तो 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो गया, ये कट गया। ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ पर हमने क्या किया था, 5 था तो 5 चौका लगाया, 5 चौका 20 होता है ना। तो 4 से लगा दिए, 212 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया, 4 में से गया 3, 334 हो गया। फिर ये 8 यहाँ आ गया तो 348 बना। अब 5 से लगाएंगे तो 5 छक्के 30 होता है, तो हमने 6 से गुना किया तो 318 आ गया। 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30 और 1 31। तो 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3 हो गया, 30 आ गया। अब ये 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 के बाद है 0, तो 0 नोट कर दिया। अब यहाँ पर देखो 5 6 30, तो 6 टाइम लगा के देखा नहीं हुआ तो 5 टाइम्स लगाएंगे तो 5 3 15, 5 5 25 प्लस 1 26 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से हो गया 3 और ये कट गया। ठीक है, उसी तरीके से फिर हमने यहाँ पर लगाया है तो 53 को 6 से लगाया तो 318 आ गया, और 18 में हमने देखा तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से गया 3, 34 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको इससे गुना करके और यहाँ पर ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, जोड़ के। चलिए उसके बाद आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 87 से भाग लगाते हैं, किसमें 52,46,796, 52,46,796 में। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस। यहाँ 8 है, यहाँ 52 है, तो 8 छक्के 48, 8 6 जब 48 होता है, 8 5 जब 40 होता है, तो 8 6 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 8 7 क्या हो जाता है, 56 हो जाएगा। तो 8 7 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 7 छक्के 42 और 6 48 52, 522 हो गया। ठीक है, तो लगा देंगे हम लोग 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 522, यानी कि 522। 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, 6 उतार देंगे। अब क्या लगेगा, नहीं लगेगा सर, तो हम लोग एक 0 डाल के ये अगला नंबर उतार देंगे। ठीक है, 267 हो गया। अब यहाँ देखो 87, यहाँ पे 8 है और इधर 26 है, तो 8 3 24 होता है, तो हम लोग 87 में 3 से गुना करके देखेंगे। 7 3 21, 8 3 24 प्लस 2 26, 261 आ रहा है, तो हम लोग लगा देंगे 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 261। माइनस करेंगे तो 7 में से गया 6 और ये कट जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 9, क्या होगा, नहीं होगा। फिर हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये 87 से छोटा है इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0 दे के 6 उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब 7 से लगाओगे, देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 69 है, 8 8 64 होता है और 8 9 72 होता है, तो 8 8 64, यानी कि 8 हमें मिल गया। अब 8 से हम लोग गुना लगा के देखेंगे तो 7 8 56 और 8 8 64 प्लस 5 69। ठीक है, तो ये देखो लग रहा है आपका 696 और ये आपका कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 18th नंबर प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर 19 और 20 नंबर प्रॉब्लम जो इसका वो अगर देखना है, ठीक है, आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वो भी मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।